मेरे प्यारे देशवासियों, YouTube चैनल पर लगातार मैं आपकी सेवा में अपनी रचनाएं डाल रहा हूं, परंतु मुझे आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही। फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझकर इस देश की जनता का भला चाहता हूं। बेमेल आहार के बारे में आज मैं पढ़ने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि मेरी ये रचना आपको पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो अपने अपने ग्रुप में डालने की कृपा करें और साथ ही निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल बंसी का बिगुल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा करें। हम लोग बड़े बड़े भोजों में भोजन करने जाते हैं, वहाँ पर आजकल कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जबकि उनका तालमेल नहीं होता। अज्ञानतावश हमें ज्ञान नहीं होने के कारण हम जितनी भी चीज़ें सामने आती है उनका भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कुछ वस्तुओं के साथ कुछ वस्तुओं का खाना गलत है, जो नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार की बातें मैं अपनी कविता में कहने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी ये कविता आपको पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें और मेरे द्वारा लिखी गई इस कविता को बार बार सुने, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि किस वस्तु के साथ कौन सी वस्तु नहीं खाना चाहिए। विषय है बेमेल आहार। कभी दूध के साथ कभी ना दही से नाता जोड़ो ना, खाते हो यदि खीर कटोरी दही बड़े को छोड़ो ना। हम लोग अक्सर जहाँ पर खीर बनती है और दही बड़े भी बनते हैं, तो दोनों में से एक चीज़ को हमें खाना चाहिए, दूसरी वस्तु को छोड़ देना चाहिए। यदि खीर खाते हैं तो दही से बनी हुई वस्तु को हमें नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार इमली खानी यदि तुम्हें तो दूध कभी भी पियो ना, तन को यह गंदा कर देती इसको जल्दी तज दो ना। हम जब भोज में जाते हैं तो बड़ी बड़ी स्टालें लगती है, वहाँ पर इमली की चटनी कचौरी भी बनती है और उसके साथ में लास्ट में हम लोग गरम दूध जलेबी खा लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यदि कचौरी और इमली की चटनी खाना हो तो हमको दूध का त्याग करना चाहिए, या दूध जलेबी को खाना है तो इमली की चटनी और कचौरी का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार मूली भी गुणकारी होती रोज सदाई खाओ ना, ध्यान रखो तुम इतना प्यारे संग दूध तो पियो ना। मूली भी शरीर के लिए बहुत गुणकारी होती है। हर मनुष्य को भोजन के पहले यदि मूली अवेलेबल हो तो निश्चित रूप से खाना चाहिए, परंतु यदि मूली खाना हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु मूली के साथ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में विजातीय द्रव्य पैदा होते हैं, जो किसी न किसी बीमारी को जन्म देते हैं। इसी प्रकार संग दूध के गुड़ न मिला ओ लाभ कभी ये देता ना, शक्कर नहीं है घर में तेरे फीका ही पी जाओ ना। इसी प्रकार हम दूध पीते हैं, दूध में कभी भी गुड़ मिलाकर नहीं पीना चाहिए। अगर शक्कर में नहीं है किसी कारण से घर में, तो बिना शक्कर के फीका दूध भी पी लेना चाहिए, वही लाभकारी होता है। आगे इसी प्रकार दही भी होता है गुणकारी रोज रोज तुम खाओ ना, दूध यदि पीना है तुमको दही को जल्दी तज देना। दही भी बहुत गुणकारी होता है, परंतु यदि हमको दही खाना है तो कभी भी उसके साथ दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार केले से भी दूरी रखो यदि दही को पाना है, कभी भूल कर केले के संग दही कभी भी खाओ ना। केले खाने का यदि शौक है तो ज़रूर खाइए, परंतु आजकल कस्टर्ड बनाया जाता है, उसमें दही के साथ केले का उपयोग किया जाता है, जो पूर्ण रूप से गलत है। केले के साथ भी दही नहीं खाना चाहिए। आगे घी भी होता है गुणकारी रोज रोज तुम खाओ ना, शहद से दूरी रखो इसकी साथ कभी तुम खाओ ना। घी भी
भोजन का अच्छा अंग होता है, उसको भी हम लोग खाते हैं। परंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमको घी खाने का शौक़ है तो उसमें कभी भी शहद बराबर मात्रा में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो घी और शहद अगर बराबर मात्रा में होते हैं तो विष का काम करते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम घी खाते हैं तो शहद को भी त्याग करना चाहिए। खीरा भी यदि खाना तुमको लेकर घर पर आना ना, साथ कभी ना ककड़ी खाओ जो हो जाता पैमाना। खीरा भी एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो अक्सर हम लोग खाते हैं। कभी भी अगर खीरा ककड़ी हम खाते हैं तो उसके साथ में ककड़ी खाओ ना। खीरा भी यदि खाना तुमको लेकर घर पर आ जाना, साथ कभी ना ककड़ी खाओ जो हो जाता पैमाना। खीरा अगर खाना है तो हमेशा ककड़ी का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार मूली जब खाता है मानव चरकी उसको लगती है, उनको तस दो मेरे प्यारों झटपट मूली खा जाना। मूली अगर खाते हो वो बहुत चरकी होती है, परंतु मूली के साथ कभी भी गुड़ नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार का हमें ध्यान रखना चाहिए। चावल पान करो यदि तुम तो सिर का साथ निभाओ ना, सिरके को यदि लेना है तो चावल को तुम खाओ तस देना। चावल के साथ कभी भी सिरके का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि सिरका खाना है तो चावल का त्याग करना चाहिए और चावल खाना है तो सिरके का त्याग करना चाहिए। शहद भी देता ताकत भारी, गुणकारी भी अच्छा है, फिर भी ध्यान में रखना प्यारे गर्म पानी में पियो ना। शहद शरीर के लिए बहुत गुणकारी होता है, परंतु शहद को हमेशा ठंडे पानी या नींबू के पानी के साथ पीना चाहिए। कभी भी गर्म पानी के साथ शहद नहीं पीना चाहिए। शीत आगे का वर्णन कर रहा हूँ। शीतल जल का पान करो तो मूंगफली कभी भी खाओ ना, घी से भी तुम दूरी रखो साथ कभी भी खाओ ना। यदि मूंगफली खाने का शौक़ है तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ कभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और ठंडा पानी अगर पीते हो तो उसके साथ कभी भी मूंगफली नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से सर्दी जुकाम और खांसी होने का खतरा रहता है। इसलिए शीतल जल के साथ में कभी भी मूंगफली नहीं खाना चाहिए। तरबूजा यदि खाना तुमको पानी शीत में साथ में पियो ना, दूर ही रखो खरबूजे को पान कभी भी करना ना। खरबूजा भी एक प्रकार का फल होता है जिसको हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। यदि हमको खरबूजा खाना हो तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए उसके साथ में तत्काल बाद में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में विजातीय द्रव्य पैदा होते हैं। पुदीना भी है गुणकारी ठंडी तन में लाता है, तरबूजे का साथ न करना दुखिए भारी देता है। पुदीना भी शरीर के लिए बड़ा गुणकारी होता है, फिर भी यदि पुदीने का उपयोग करना हो तो कभी भी तरबूजे के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में हानि होती है। चाय पान कर डाली तुमने ककड़ी खीरा खाओ ना, ठंडे फल भी भूल कभी भी चाय संग तो खाओ ना। चाय का यदि पान करना हो तो ककड़ी खीरा को त्याग करना चाहिए। ठंडे फल भी भूल कभी भी चाय संग न खाओ ना। ठंडे फल भी जो होते हैं तो उनके साथ में कभी भी हमको चाय पान नहीं करना चाहिए। कभी भूल कर किसी मांस को मुंह से अपने खाना ना, फिर भी खाना यदि पड़े तो दूध संग तो पियो ना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी लोगों को अक्सर देखा गया है कि वो मांस खाते हैं, परंतु अगर मांस खाते हैं तो निश्चित रूप से उनको मांस खाने के साथ कभी दूध से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बड़ी हानि होती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि मांस खाने वाले व्यक्तियों को कभी भी उसके साथ में दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। मछली भी यदि खाना तुमको पक्षी मांस को खाओ ना, इनकी दूरी सदा निभाना भूल कभी भी जाना ना। मछली भी यदि खाना तुमको पक्षी मांस को खाओ ना। मछली खाने का जिनको शौक़ है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए उनको कभी भी किसी भी पक्षी के मांस को उसके साथ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में हानि होती है। आगे है, गर्म गर्म यदि भोजन है तो ठंडा पानी पीना ना,
दांत जो दिखते मुंह में तेरे उनका कहीं ठिकाना ना। भोजन करने का गर्म भोजन करने का यदि शौक है तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ में कभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से दांतों को बहुत हानि होती है, इसलिए ये हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात बताई जितनी मैंने याद सदा ही रखना है, भूल न जाना इन बातों को यदि मंजिल पर जाना है। जीवन में हमें अगर सफलता पानी है और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है तो मैंने ऊपर जो ये बातें बताई है, जो कि आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार सही है, कई पुस्तकों को पढ़ने के बाद मैंने जो कुछ सीखा है वो आपको प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ कि मेरी इस कविता से आप स्वयं लाभ उठाएंगे, अपने साथियों को भी इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करेंगे। मेरे इस वर्षन को आप अपने ग्रुप में भी डालेंगे। साथ ही मेरा YouTube चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में नई नई बातें बताने का कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।